Hello, good evening, everybody. Screen is visible to you and my voice is audible. Is my voice is audible to you? Okay, thank you. So today we are going to learn about Orange Book. ऑरेंज बुक बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स वालों के लिए बहुत काम आती है। तो आज हम देखेंगे ऑरेंज बुक में क्या क्या होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या पर्पस है ऑरेंज बुक का। नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक क्या है? ऑरेंज बुक एक बुक है जिसमें सारे अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स विथ थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन के साथ वो सारे ड्रग्स वहां पर अवेलेबल है। ये किसने पब्लिश की थी? यूएस एफडीए ने पब्लिश की थी। ओके, इसके अंदर सारे ही जितने भी अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट जो है, जैसे पैरासिटामोल, फिर आइबुप्रोफेन और जितने भी जो भी अप्रूव्ड ड्रग है वो सारे अवेलेबल है। साथ साथ में उनके थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन भी अवेलेबल है। अब ये बुक को रखने का क्या मतलब है, क्यों ऐसे अलग से एक बुक बनाई? क्योंकि हमारे पास फार्माकोपिया तो ऑलरेडी है, तो फिर ये ऑरेंज बुक बनाने का क्या मतलब था? तो the purpose of the orange book is identifies drug product that have been approved by the FDA for safety and efficacy। अब यहाँ पर प्रॉपर पूरे ड्रग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई है और वो भी जो सेफ और इफेक्टिव है वही सारे। And it helps healthcare professional, pharmaceutical company and regulatory professional determine whether the drug product can be substituted with another that is therapeutically equivalent। यानी कि अगर सपोज हमको पैरासिटामोल के सब्स्टिट्यूट कुछ बनाना है तो मेरे पास उसका डेटा होना चाहिए, करेक्ट? और वो डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा? ऑरेंज बुक से मिलेगा। अब मैं फिर डिसाइड कर सकती हूँ कि ओके, इसके ये सारे थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं और इसके कंपेयर में कोई दूसरा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए एक ऑरेंज बुक बनाई गई थी। अभी सिर्फ इसमें इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारा है जो हम आगे देखते हैं। Now, what are the key function of the orange book? मेन इसका क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले इसमें तो ड्रग लिस्ट पूरा दे रखा है, जो भी सारे अप्रूव्ड ड्रग है उस उनका पूरा लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, इट लिस्ट ऑल द ड्रग प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय द FDA अंडर NDA, that is new drug application, and ANDA, that is abbreviated new drug application। अब जो कोई न्यू ड्रग बन रही है, ठीक है, जिसमें न्यू मॉलिक्यूल है, उसके लिए हम लोग क्या फाइल करते हैं? न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ओके, बट अगर कोई जेनेरिक ड्रग है या फिर कोई ब्रांड ड्रग है जिसका हमको जेनेरिक फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जितने भी एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है वो भी आपको मिल जाएंगे, वो सारे ड्रग्स भी आपको मिल जाएंगे, और साथ साथ में जो एनडीए के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था और जो अप्रूव्ड हुए हैं वो ड्रग का लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नाउ थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस वो शो करता है, तो एक्चुअल में थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस है क्या? So the orange book
provide the therapeutic equivalence evaluation which help to determine if one drug can be substituted for another without affecting safety and efficacy. Therapeutic equivalence जो हम लोग बीएबी में करते हैं, राइट? बीएबी में हम लोग क्या चेक करते हैं? रेफरेंस प्रोडक्ट के साथ हम लोग उसको कंपेयर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसका इफेक्ट जो है, इसकी एफिकेसी, इसकी सेफ्टी उतनी ही है जितनी की रेफरेंस प्रोडक्ट की है, या फिर उससे कम है, या फिर उससे ज्यादा है. तो हम लोग कंपेयर करते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ड्रग के साथ साथ उसका थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन करके दे देगा. अब यहाँ से हमको पता चल सकता है कि ओके, ये एक ड्रग है, उसके साथ में कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, कौन सा ड्रग सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, और ताकि वो सेम सेफ्टी और एफिकेसी मेरे को प्रोवाइड कर सके. द थर्ड इज पेटेंट एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, यानी कि ये ड्रग ये भी बताता है कि कौन सी ड्रग कितने टाइम तक पेटेंट है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब क्या होगी, राइट? इट इंक्लूड पेटेंट एक्सपायरेशन डेट. यहाँ पर बता दिया होता है कि ओके, ये ड्रग कितने साल तक है पेटेंट और इसका पेटेंट एक्सपायर इस डेट को हो रहा है, ताकि अगर किसी को जेनेरिक ड्रग बनानी हो तो वो उस डेट के अकॉर्डिंग वो बना सकता है. एंड मार्केट एक्सक्लूसिव डिटेल्स फॉर ईच ड्रग क्रिटिकल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, ताकि सेम वही फार्मास्यूटिकल कंपनी और जो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहता है. उनको डायरेक्टली पता चल जाता है कि इस पेटेंट का ये पेटेंट कब एक्सपायर होने वाला है. Now the third is importance of Orange Book in regulatory affairs. अब यहाँ पर रेगुलेटरी अफेयर्स क्यों यूज करती है ऑरेंज बुक? बिकॉज जेनेरिक ड्रग अप्रूवल, यहाँ पर अगर हमको किसी का भी ड्रग अप्रूवल लेना है, करेक्ट, तो हम लोग ANDA सबमिशन करेंगे, तो उसके लिए ऑरेंज बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है. द ऑरेंज बुक इज एसेंशियल फॉर ANDA सबमिशन एज इट हेल्प manufacturers determine if they can legally market a generic version of the brand name drug. अब जो ऑरेंज बुक है, सपोज हम लोग ले लेते हैं कोई भी ड्रग है, अजिथ्रोमाइसिन लेते हैं, ओके. अब नाउ दिस अजिथ्रोमाइसिन जब वो न्यू लॉन्च हुई होगी, ऑफ कोर्स उन्होंने भी पेटेंट करवाया होगा. अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये पेटेंट 10 इयर्स तक है, राइट? और वो 10 इयर्स खत्म होने वाला है 2024 अक्टूबर में. तो अब मैं एक जेनेरिक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं डायरेक्टली ये सोच सकती हूँ कि ओके, अक्टूबर में इसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है. अगर वो दोबारा से पेटेंट नहीं करवाते, देन आई कैन use this information and I can manufacture the generic version of the brand name drug. तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? ऑरेंज बुक से, ठीक है, कि मुझे कौन सी ड्रग बनानी है, कब तक कौन सी पेटेंट है. Now a generic drug can only be approved if it is bioequivalent to a listed drug in the orange book. अब orange book में azithromycin mention है, राइट? वो भी ब्रांड नेम के साथ. तो मुझे वही ड्रग हम रेफरेंस के थ्रू लेनी होगी और मुझे प्रूव करना होगा कि जो मेरी जो जेनेरिक ड्रग मैंने मैन्युफैक्चर की है उसका भी बायो इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम आ रहा है, ओके. तो ये सब बायो इक्विवेलेंस डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा? अगेन ऑरेंज बुक से ही मिलेगा. नाउ द थर्ड इज थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस कोड. अब यहाँ पर हर एक ड्रग को कोड दिए गए हैं, ठीक है. वो हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कौन से कैसे कोड होते हैं. ड्रग इन द ऑरेंज बुक आर असाइंड TE कोड्स. उसको TE कोड्स कहा जाता है, indicating whether two drugs are therapeutic equivalent or not. अब इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, A कोड एंड B कोड.
ए कोड में क्या होता है कि जो ड्रग थेरापेटिक इक्विवेलेंस बताती है रेफरेंस ड्रग के कंपेयर करके, मतलब कि एक रेफरेंस ड्रग है, हमारे पास एक टेस्ट है, ओके। अब दोनों को हमने कंपेयर किया तो दोनों सेम थेरापेटिक इक्विवेलेंस बता रही है, दैट मीन्स दैट ड्रग कम्स अंडर द ए कोड। अब बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है जो नहीं बता पाती कि ये इतनी सिमिलरली काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। बीए स्टडीज में भी ऐसा बहुत होता है कि नहीं बता पाते हम लोग कि ये ड्रग सेम सब कुछ हमने सेम यूज किया है बट फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हम ऐसे भी ड्रग्स होते हैं, तो वो ड्रग का कोड कहाँ पर आ जाएगा, बी कोड में आ जाएगा। Now, A code product consider therapeutic equivalence to a reference drug, and the B code denotes products that are not therapeutically equivalent. I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Now we will move towards the structure of Orange Book. अब Orange Book होती कैसे है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका मेन सेक्शन होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओटीसी ड्रग। अब यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मतलब कि लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड अंडर एनडीए एंड एएनडीए। अब ओटीसी ड्रग मतलब कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन की भी मिल जाती है, ठीक है। ओवर द काउंटर ड्रग उसका फुल फॉर्म है। अब ओवर द काउंटर ड्रग में कोई भी एनडीए एएनडीए की जरूरत नहीं पड़ती है। Now, key information included drug name, active ingredients and dosage form. अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको रखनी है ऑरेंज बुक में वो कौन सी होगी या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। तो सबसे पहले ड्रग नेम मिल सकता है हमको, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसका मिल सकता है, डोजेस फॉर्म उसका मिल सकता है, उसका एप्लीकेशन नंबर भी मिल सकता है, मार्केटिंग स्टेटस भी मिल सकता है, वेदर द ड्रग इज प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर, ये भी हमको उसी में से पता चल सकता है। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस रेटिंग भी मिल सकती है, मतलब कि कितना ये थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट इज पेटेंट नंबर, उनके पेटेंट नंबर भी मिल सकता है हमको, और अगर उनका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है मतलब कि कौन से टाइम पे एक्सपायर हो रहा है वो डेट हमको पता चल सकती है। एंड द लास्ट वन इज मार्केट एक्सक्लूसिव डिटेल्स, यानी कि अगर कोई पेटेंट ड्रग करवा रहा है, राइट, तो उसकी इंफॉर्मेशन से पहले कॉन्फिडेंशियल रहती है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ पर मिलेगी, ऑरेंज बुक से ही मिल पाएगी। Now, what are the role of Orange Book in regulatory decision making? अब यहाँ पर ऑरेंज बुक कुछ रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग भी प्रूव करती है, तो वो किस तरीके से। सबसे पहले पेटेंट एंड एक्सक्लूसिविटी consideration, the Orange Book inform pharmaceutical company about when the patent will expire, allowing generic manufacturer to plan for entry into the market. अब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी को वो बताती है कि आपका पेटेंट कब एक्सपायर होने वाला है, और साथ साथ में जो भी जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स है उनको वो आइडिया दे सकती है कि ओके अब इसका जेनेरिक इसका पेटेंट खत्म होने वाला है, मतलब यू कैन प्लान टू मैन्युफैक्चर द सेम ड्रग। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग जेनेरिक ड्रग अप्रूवल। Now, regulatory professionals use the Orange Book to determine whether a generic drug can be considered equivalent to a brand name product. अब यहाँ पर जो भी जेनेरिक ड्रग है उसको भी अप्रूवल मिलता है और वो सारे ड्रग्स भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, तो ये भी शो करेगा कि ये जेनेरिक ड्रग क्या इक्विवेलेंट है ब्रांड नेम प्रोडक्ट से सेम, मतलब उसका भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। सपोज सन फार्मा है और उन्होंने कोई एक
न्यू ड्रग डेवलप की है, ठीक है, पूरा न्यू मॉलिक्यूल डेवलप किया है और उन्होंने फिर कुछ टाइम तक पेटेंट रखा और फिर उनका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है और मैं जो हूँ वो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर हूँ। तो मैंने देखा कि ओके इनका पेटेंट खत्म होने वाला है, देन आई कैन प्रिपेयर और आई कैन प्लान टू मैन्युफैक्चर द सेम ड्रग। नाउ मैंने मैन्युफैक्चर कर ली, मेरे पास डेटा सब कुछ आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद इसका जो डेटा है वो भी किस में होगा, ऑरेंज बुक में होगा और यहाँ पर वो शो करेगा कि क्या मैंने जो मैन्युफैक्चर की है ड्रग वो सेम थेरापेटिक इफेक्ट दे रही है जो कि सन फार्मा वाली ड्रग दे रही थी, ठीक है। अगर दे रही है तो वो ए कोड में आ जाएगा और अगर नहीं दे रही है तो वो बी कोड में आ जाएगा, पर आएगी सारी ही ड्रग उसके अंदर। नाउ सब्स्टिट्यूशन एंड इंटरचेंजेबिलिटी। अब यहाँ पर pharmacist and healthcare professional consult the orange book to determine whether the generic drug is interchangeable with the brand name product. अब यहाँ पर काफी सारे जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं, राइट? तो ये हमको ये भी बता सकती है कि ओके ये ड्रग क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद द ब्रांड नेम प्रोडक्ट। नाउ द सिक्स्थ इज थेरापेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन। अब ये क्या होता है थेरापेटिक इक्विवेलेंस, ये हम लोग देखेंगे। Therapeutic equivalence means that two drugs are expected to have a same clinical effect and safety profile when administered under the same condition. मतलब सेम BA/BE स्टडी, राइट? अभी रेफरेंस प्रोडक्ट है और टेस्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारा टेस्ट प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम क्लिनिकल इफेक्ट दे रहा है और उतना ही सेफ है जितना कि रेफरेंस, तो उसको हम लोग बोलेंगे थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। नाउ यहाँ पर अगेन वही बताया गया है कि अगर आपको थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस कोड डिसाइड करने और उसी हिसाब से ड्रग डिसाइड होते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप के कोड है, ए रेटेड प्रोडक्ट्स एंड बी रेटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें ए रेटेड प्रोडक्ट पूरा प्रूफ कर लेता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस है, बल्कि जो बी वाला प्रोडक्ट है वो शो नहीं कर पाता कि हमारी जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो इक्विवेलेंस नहीं है। नाउ पेटेंट एंड एक्सक्लूसिविटी इन द ऑरेंज बुक। अब पेटेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरा पेटेंट इंफॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। ये ऑरेंज बुक लाइक ऑरेंज बुक लिस्ट पेटेंट एसोसिएट विद द ड्रग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मेथड ऑफ यूज पेटेंट, फॉर्मुलेशन पेटेंट एंड मेनी मोर। मतलब कि इसमें पूरा डिटेल्स अवेलेबल रहता है। अंडरस्टैंडिंग पेटेंट एक्सपायरेशन डेट इज क्रूशियल फॉर लॉन्चिंग द जेनेरिक ड्रग। अब यहाँ पर अगर आपको जेनेरिक ड्रग लॉन्च करना है तो यहाँ पर पेटेंट एक्सपायर होना ही चाहिए, तभी हम लोग जेनेरिक ड्रग लॉन्च कर सकते हैं। नाउ एक्सक्लूसिविटी, द FDA grant exclusivity period for certain drugs during which no generic competition is allowed. यहाँ पर क्या होता है कि जो भी FDA एक्सक्लूसिविटी देता है, मतलब कि आपको एक अथॉरिटी दे रहा है कि आपके प्रोडक्ट को अभी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा कुछ साल तक, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी इंक्लूड न्यू केमिकल एंटिटी, ऑर्फन ड्रग और पीडियाट्रिक एक्सक्लूसिविटी। अब यहाँ पर अगर हमने कोई न्यू केमिकल एंटिटी डेवलप की है तो वो भी हो सकता है, ऑर्फन ड्रग्स भी हो सकते हैं और पीडियाट्रिक एक्सक्लूसिविटी भी हो सकता है, मतलब कि छोटे बच्चों वाला ड्रग। Now the Orange Book in Global Regulatory Affairs. It allows comparison to international equivalents. अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दूसरे सारे जो कंट्री है जैसे कि यूरोप, जापान, उनसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ओके ये ड्रग ये है और वहां पर ये थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, तो उसके लिए काम आता है।
Now, European Medicine Agency has databases that track approved drug. अब जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, जो ईमा, उनके पास भी एक पूरा डेटाबेस अवेलेबल है ताकि हम लोग अप्रूव ड्रग को ट्रैक कर सकें. सिमिलरली जापान के पास भी एक सिस्टम है जिसको कहते हैं NHI सिस्टम, जो वही सेम प्रोसेस करता है, मतलब कि वो भी, उनके पास भी सारा डेटाबेस अवेलेबल है. यूज इन इंटरनेशनल मार्केट. अब global regulatory professional use Orange Book as a reference when seeking approval for drug in a different market. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंडिया में तो लॉन्च करना ही है मेरी ड्रग को, मतलब मेरी ड्रग को मेरे को जेनेरिक यहाँ पर तो बनाना ही है, साथ साथ में मुझे यूरोप में भी बनाना है, मुझे यूके में भी बनाना है, राइट. तो हम ऑरेंज बुक से कंपेयर कर सकते हैं और ऑरेंज बुक को हम एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं. Now, what shows the Orange Book? What is the conclusion of Orange Book? Now, the Orange Book is a critical tool in regulatory affairs for ensuring the safety and effectiveness of approved drug product, managing patent protection, and facilitating the entry of generic drug into the market. मतलब कि ऑरेंज ड्रग जो है वो बहुत ही क्रिटिकल टूल है रेगुलेटरी अफेयर के लिए, बिकॉज ये सब कुछ प्रोवाइड करता है. ड्रग जो भी अप्रूव्ड ड्रग है उनका लिस्ट, उनका इंफॉर्मेशंस और पेटेंट प्रोटेक्शन, कब उनका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल रहता है. और अगर जेनेरिक ड्रग कोई एंटर हुई है मार्केट में तो उसका डेटा भी इसमें अवेलेबल रहता है. Regulatory and commercial value. It helps regulatory professional, pharmaceutical company, and healthcare providers in decision making related to drug approval, market exclusivity and therapeutics substitution. यानी कि अगर आपको कोई भी ड्रग अप्रूवल लेना है या फिर मार्केट एक्सक्लूसिविटी करवाना है या फिर थेराप्यूटिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये बुक आपके बहुत काम आ सकती है. डन. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और अगर आपको कभी और भी डाउट हो रैंडमली किसी और टाइम पे, तो एट दैट टाइम यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन ऑल्सो कॉल मी.